ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज का हमारा विषय है दोष न लगाओ। संत लूकस के सुसमाचार में 18वें अध्याय में हम एक नाखेदार और फरीसी के बीच का दृष्टांत देखते हैं। हमें से बहुत लोगों ने ये दृष्टांत पढ़ा होगा या सुना होगा। चलो एक बार और इस दृष्टांत को सुन लेते हैं। प्रभु ईसा लोगों से कहते हैं, एक बार एक फरीसी और एक नाकेदार मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। फरीसी नाकेदार को मंदिर में देखकर चौंक जाता है और वो सोचता है, ये नाकेदार यहाँ क्यों प्रार्थना करने आया है? ये तो बहुत ही कपटी इंसान है। वो अपने मन में सोचता है और कहता है, ये कपटी और ढोंगी इंसान है प्रभु, पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो नियमित रूप से अपना दशांश देता हूं और सभी उपवास लेता हूं और नियमित रूप से सभी नियमों का पालन करता हूं और मंदिर भी आया करता हूं। और वो मन ही मन अपनी ऊंचाई पर गर्व करने लग गया। इसके बाद ईसा ने अपने सामने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, अब इस फरीसी और नाकेदार को देखिए। मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, आज स्वर्ग राज्य में वो नाकेदार उस फरीसी से कई अधिक ऊंचा उठाया गया, क्योंकि पिता ईश्वर को उस नाकेदार की प्रार्थना ही पसंद आई। नाकेदार क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है, हे पिता ईश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पर कृपा करना। यही प्रार्थना पिता ईश्वर के कान पहुंचती है। इसी से संबंधित एक और कहानी है। एक औरत उसके पास्टर से कहती है, मैं अब से गिरजा आना बंद करूंगी। नहीं तो वो पहले नियमित रूप से चर्च जाया करती थी। तो पास्टर पूछते, अचानक आपको क्या हुआ? तो वो कहती है, जब भी मैं चर्च आती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि लोग वहाँ पर एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। कोई अपना सेल फोन चलाता रहता है और लोग तरह तरीके से अपने कामों में व्यस्त है। कोई दूसरों की बुराई करता है और कोई एकदम ध्यान से पूजा में भाग नहीं लेता, कोई ध्यान से प्रार्थना नहीं करता। मैं ये सब देखकर तंग आ गई हूँ। मेरा इन सब बातों से विश्वास उठ गया है। वो पास्टर कुछ देर शांत रहता है। फिर उसके बाद 2 मिनट बाद वो उस महिला को फिर देखता है और उस महिला से कहता है, सुनिए, आपके नियम, आपने जो डिसीजन लिया है उसे कार्यान्वित करने के पहले मेरे द्वारा कहा जाने वाला एक छोटा सा कार्य जरूर कीजिए। तो महिला कहती है, क्या है? तो वो कहते हैं उनसे, आप एक ग्लास भर पानी लीजिए और हमारे चर्च की परिक्रमा 2 बार कीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो ग्लास में जो पानी है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरे। तो महिला कहती है, ठीक है, ये तो बहुत आसान बात है, इसे तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। महिला एक ग्लास पर पानी लेती है और वो चर्च की परिक्रमा करना शुरू कर देती है, एकदम ध्यान से ग्लास की ओर देखते हुए कि बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं गिरे। पहली राउंड खत्म हो जाती है। फिर वो अपनी दूसरी राउंड शुरू करती है। इस बार भी एकदम ध्यान से एक बूंद पानी को भी नीचे नहीं गिराती है। धीरे धीरे बस उसी पर पूरा कंसंट्रेशन। और कुछ समय बाद वो अपना दूसरा राउंड भी पूरी करती है। वो बड़े खुशी के साथ उस पास्टर के पास वापस जाती है और वो कहती है, देखिए, आपने मुझे जो कार्य दिया था वो मैंने एकदम बारीकी से, एकदम बराबर से संपूर्ण किया है। अच्छा, अब पास्टर कहते हैं, बढ़िया, अब ये बताओ मुझे, जब आप चर्च की परिक्रमा कर रहे थे तब आपने किसी को सेल फोन पर बात करते हुए या किसी की बुराई करते हुए या कुछ करते हुए देखा? तो वह महिला कहती है, नहीं, मैं कुछ देख ही नहीं पाई,
क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस ग्लास पर था। मैं चाहती थी कि इसमें से बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं गिरे। पास्टर हंसकर कहते हैं, यही तो हमारा स्वभाव होना चाहिए जब हम गिरजा आते हैं। जब हम गिरजा आते हैं तो हमारा पूरा ध्यान प्रभु ईश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे आप चर्च की परिक्रमा कर रही थी, तब आपका ध्यान ना ही वहां भटका या यहाँ, क्योंकि आप चाहती थी कि बिल्कुल भी पानी उस ग्लास से नहीं गिरे। उसी प्रकार जब हम चर्च में रहते हैं, अगर हमारा पूरा ध्यान प्रभु ईश्वर पर केंद्रित है, तो हम ये बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि वो क्या कर रहा है या ये क्या कर रही है, वो किसी की बुराई कर रही है या कुछ भी कर रही है, वो हमें कुछ सुनने नहीं आएगा। हम तो यहाँ प्रभु ईश्वर से अपना रिश्ता जोड़ने आए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा अनुकरण करो। वो ये नहीं कहते कि आप ईसाइयों का अनुकरण करो। तो जब हम आगे हमारे और प्रभु ईश्वर के रिश्ते के बारे में सोचेंगे, तो हमेशा हमें याद रखना है, हमारा और प्रभु ईश्वर का रिश्ता दूसरों पर, दूसरों के कहने पर, दूसरों के व्यवहार पर नहीं आधारित हो। ये हमारे और प्रभु यीशु के बीच का संबंध है। हम दूसरों की कमी के बारे में क्यों सोचें? अगर दूसरा ये करता है तो वो बिल्कुल भी हमारे और प्रभु के बीच के संबंध पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं डालना चाहिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसी से हम एक सच्ची ईसाई जीवन जी पाएंगे। इसीलिए तो हम नियमों में भी पढ़ते हैं, दूसरों की बुराई मत करो, झूठी गवाही मत दो, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमसे बस इतना चाहा है कि हम अगर अच्छी तरीके से जीना सीख लें, तो खुद ब खुद हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास के लोग, सब कुछ बदल जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.